और मैं भी राजे रजवाड़े खानदान से हूँ, कहते भी हैं राजे रजवाड़े हैं। हमारे बाबा से जिम्मेदार थे। तो जो होली और दिवाली होती थी तो रंगनियों के मतलब जो होती हैं ये नर्तकियाएं के कम से कम 60 70 100 डेरे लगते थे। ये देखिए, मैं भी एक किसान हूँ और जब तक गायें थी तब तक भले संतुष्ट रहे हैं लोग, लेकिन अब गायें नहीं रह गई, अब तो सांड रह गए हैं। तो इन सांडों को तो भगाने का काम जनता करेगी। हम जब नेतृत्व ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ा, अगर इस बार भी टिकट न देते तो चुनाव नहीं लड़ता। सभी राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भी हमारे ऊपर आया है मुकदमा, उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे मतलब हमारे ऊपर ये राजनीतिक साजिश रची गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह झीन बाबू हमारे साथ मौजूद है। से बात कर लेते हैं इस बार क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा तो हमारे यहाँ बाढ़ का है। बाढ़ से हमारे यहाँ का 40% आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित होती है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बाढ़ में काम किया गया है, जो काम दिखाई देता है। एल्गिन ब्रिज से लेकर और चैलारी घाट तक बंधे का निर्माण, जिससे लगभग 20% राहत मिली है। अभी पूर्ण रूप से राहत नहीं मिल पाई है। अब इसको चैलारी घाट से और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जो आगे के मुद्दे हम लोगों के हैं। उसके बाद हमारे यहाँ समस्या एक सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ 3 तहसीलें पड़ती हैं, लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद। क्षेत्र में कोई तहसील हमारे है नहीं और न कोई नगर पंचायत हमारे यहाँ है, नगर पालिका कुछ भी नहीं। तो एक तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा बाढ़ के बाद में तहसील पर आता है। तहसील की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त उसके सारे कागजात तैयार हुए थे, रेवेन्यू विभाग में पड़ा हुआ है, कैबिनेट में नहीं पहुंच पाया, सरकार चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको छूने का काम नहीं किया। अगर छू लेते तो हो सकता है तहसील अब तक बन जाती, लेकिन वो अधूरा काम हमारा है तो उसका पूरा करने का संकल्प हम ही को लेना होगा। मैं वो भी संकल्प लेता हूँ कि उसको भी पूरा कराऊंगा और रामपुर मथुरा रेउसा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम। जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वो भी तहसील उसको बनाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस लाएंगे। ज्ञान तिवारी भी ये बात कहते हैं। तो कैसे ये पूरे हो पाएंगे? आप भी वही बातें कर रहे हैं, वो भी वही बातें कर रहा है और उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए का विकास करा दिया। जो बचा हुआ विकास है, क्या उसमें बचा है? आपने भी कहा हमने विकास कराया, उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया, तो अब कुछ बचा है क्या विकास में? विकास तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, बचने का क्या सवाल है? तो रिपोर्ट कार्ड लेकर घूमने के लिए करोड़ों रुपए का विकास कराऊंगा। विकास कराने का कोई विधायक नहीं विधायक होता। विधायक विकास क्या कराएगा? विधायक तो एक माध्यम होता है। शासन से जो पैसा आता है प्रशासन में आता है, और फिर विधायक जो चीजें होती हैं विकास की, जनता की मांग होती है, उन चीजों का योजना बना के देता है। बाद में वो पैसा स्वीकृत होकर सरकार की तरफ से आता है तो हम विधायक रहेंगे तो हम कराएंगे, कोई दूसरा विधायक रहेगा वो कराएगा। न घर से हम कराएंगे न घर से कोई दूसरा कराएगा। तो ये तो विकास तो कार्य तो हमेशा होते ही रहेंगे। ये आदिकाल से चला आया है और अब तक हो रहा है और आगे भी विकास के कार्य होते रहेंगे, लेकिन कोई प्रतिनिधि अपने जेब से नहीं कराता है। ये तो सरकार का पैसा नहीं बल्कि जनता का पैसा है, उसी जनता के पैसे को विकास में लगाया जाता है। लगातार आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, पहले भी और फिर वही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सारे मामले जो भी हमारे ऊपर हैं वो सभी राजनीतिक, चाहे जहां से आप इसको दिखवा लीजिए, सभी राजनीतिक मुद्दे हैं। जो भी हमारे ऊपर आया है मुकदमा, उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे मतलब हमारे ऊपर ये राजनीतिक साजिश रची गई और रचकर किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यायालय को कि हमको न्यायालय से पूर्णतया बरी कर दिया गया। बल्कि जो एक मामला हमारा गोवा में चला था, जो बार बार गोवा 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 की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, कोई कहाँ जाता हो, हमको उस पर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम पर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं
उसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई है वहां पे, कहीं कोई हमारे ऊपर आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। और पहले के जो मुकदमा था हमारे ऊपर, उस पर भी हमको दोष मुक्त कर दिया गया है। अच्छा, विकास के कार्य की बात आपने की, आपने इतने सालों वहां विकास कार्य कराया, करोड़ों रुपए आपने भी खर्च किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्या हालात बन गए? नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने की हमको हिम्मत नहीं है कि हम नेतृत्व पर सवाल खड़ा करें। नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव भी नहीं लड़े। हम जब नेतृत्व ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ा, अगर इस बार भी टिकट न देते तो चुनाव नहीं लड़ता। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप बच्चों की तरह रो रहे थे और आप ये जनता से कह रहे थे कि मुझे टिकट चाहिए, मैं विधायक बनना चाहता हूँ, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को ने उस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था मुझको टिकट नहीं मिला है। वीडियो है मेरे पास, मैं उसको 2 बार चला भी चुका हूँ। आप चला चुके होंगे, लेकिन हमको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिला। बड़ी कृपा होगी अगर वो वीडियो हमारे पास भेज देंगे तो हम भी तो देख लेंगे कि हम ये कह के तो कभी नहीं रोए हैं जीवन में कि हमको टिकट नहीं मिला और हम बच्चों की तरह रोने लगे। हाँ, रोए जरूर हैं, मंच पर आप रो रहे थे, काफी भीड़ थी, रोए हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि टिकट नहीं मिला, हमको मिलना चाहिए था। आपने कहा मैं विधायक बनना चाहता हूँ, तो सेंस यही बनता है। नहीं, विधायक बनना नहीं चाहता हूँ, ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि टिकट मुझको नहीं मिला है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, मुझको टिकट मिलना चाहिए था। अच्छा, किसानों को लेकर आप लोग इतनी लड़ाई लड़ते चल रहे हैं, इस बार क्या किसान आपके साथ हैं? बिल्कुल है, मैं जेल भी गया हूँ किसान का, मेरे ऊपर उस पर मुकदमा भी कायम हुआ है और मुझको पता नहीं था कि ये मुकदमा कायम है। तो बाद में वो कौन सा डीआर क्या होता है, वो विभाग डीआरएस या क्या बोलते हैं उसको, है 97 नहीं, जो जहाँ से जो जानकारी हासिल होती है, डीसीआरबी से जब देखा गया तो उसमें हमारे ऊपर वही किसान आंदोलन वाला एक मुकदमा भी हमारे ऊपर कायम था, तो उसकी भी कापी निकाल कर लगवाई गई है। कई किसान ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जब से काले कानून वापस लिए गए बीजेपी के साथ तमाम किसान खड़ा हो गया है, तो ऐसे में किसान आपके साथ कैसे खड़ा होगा जबकि आप लोग इतने बड़े बड़े आंदोलन करते थे? किसान के साथ कतई नहीं खड़ा है। किसान विरोधी थे वो भाजपा के साथ खड़े, लेकिन जो किसान थे वो नहीं खड़े हैं। आप देख लीजिए, ये शुरुआत पश्चिम से हुई थी और पश्चिम में देख लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, सांसदों का क्या बुरा हाल कर रहे हैं। लोग भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। तो अगर किसान साथ में होता तो कैसे इनको दौड़ाया जाता? ज्ञान तिवारी जो है वो रिपोर्ट कार्ड लेकर घूम रहे हैं, उससे मैंने सवाल किया था कि आप रिपोर्ट कार्ड लेकर घूम रहे हैं और आपने करोड़ों रुपए का विकास करा दिया, तो इनडायरेक्टली भी उन्होंने कहा कि जनता भूल जाती है इसलिए मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर तो आप 5 साल चुनाव नहीं लड़े, उसके पहले आपने इतना विकास करा दिया, जनता कैसे विकासों को याद करेगी? और विकास के दम पर मेरे ख्याल से शायद चुनाव नहीं जीते जाते। लोगों के दिल जीते जाते हैं, विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते। और मैं कहना चाहूंगा, मैंने लोगों के दिल जीते हैं। उन्होंने पत्थर लगवाए हैं और प्रधान के कार्य कराए गए कार्यों पर अपने अपने पत्थर लगवाए हैं। उन पत्थरों से चुनाव नहीं जीता जाता है। चीन बाबू ने लोगों के दिलों में पत्थर लगाए हैं, उनको अगर खोरच के कोई निकालेगा तब भी नहीं निकाल पाएगा। एक चीज और, अखिलेश यादव बराबर विकास की बात करते हैं, आप कह रहे हैं विकास के दम पर चुनाव नहीं लड़े जाते, दिलों से चुनाव लड़े जाते हैं, तो फिर अखिलेश यादव विकास की बात क्यों कर रहा है? ये तो हमारा नेतृत्व है। नेतृत्व जो विकास करेगा वो तो हमको भी मिलेगा, हमारे क्षेत्र को भी मिलेगा। नेतृत्व का जो हिस्सा हमारे हिस्से का होगा वो हमारे हिस्से का विकास तो मिल। मैंने कहा विधायक अपने पास से नहीं कराता है। यही तो मैंने कहा ना, विकास के दम पर चुनाव हो कहाँ रहा है? विकास अगर होता तो मायावती की सरकार वापस आती, अखिलेश की सरकार फिर वापस आती, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आपकी नजर आ जाएगा, आपकी तो विकास जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य कराया है, वो विकास का कार्य आपको जनता नजर दिखा देगी कि नजर आ जाएगा। पहले क्यों नहीं वापस आई? फिर बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों आ गई? पहले तो कुछ न कुछ गुमराह तो हो ही गए लोग, बहकावे में आ गए, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे और ये फ्री में दोगुनी हो जाएगी किसानों की, और तमाम तरह की बातें, मतलब झूठ बोलकर उसमें से एक भी जो भी कहा, मतलब महंगाई पे बताइए, स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी नेता हैं, वो चूड़ियां भेज रही थी, मतलब
मनमोहन सिंह जी को कि चूड़ियां पहन लो। वो गैस सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। पेट्रोल और डीजल पर बड़े बड़े नेता ये भाषण दे रहे थे कि पेट्रोल डीजल 50 रुपए में, 55 रुपए में है, ये इतना नहीं होना चाहिए, डीजल इतने में है, इतना होना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आज क्या हालत हो गई है, दुगने से भी ज्यादा उनकी कीमतें बढ़। महंगाई को लेकर भी मैंने कई सवाल किए। गांव में गया, मैं सर्वे किया, महंगाई को लेकर मैंने बहुत से सवाल किए। किसानों की जो फसलें हैं, उनको जो गाय खा रही है, उनको लेकर भी बात हुई, लेकिन लोग संतुष्ट हैं। पेट्रोल लोग डलवाते हैं, डीजल लोग डलवाते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, वो महंगाई को लेकर संतुष्ट है, क्योंकि उनको गल्ला मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनको तेल मिल रहा है, उनको तमाम चीजें उपलब्ध हो रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है मुआवजे का, वो सब संतुष्ट मुझे दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग। ये देखिए, मैं भी एक किसान हूँ और जब तक गायें थी तब तक भले संतुष्ट रहे हैं लोग, लेकिन अब गायें नहीं रह गई हैं, अब तो सांड रह गए हैं। तो इन सांडों को तो भगाने का काम जनता करेगी। इस बार महंगाई बनाम गला चुनाव ना होगा आपका, विकास के मुद्दे पर आप चुनाव आ जाएंगे। विकास के मुद्दे पे आ जाएगा, महंगाई के मुद्दे पे आ जाएगा, और ये जो खेतों का हाल है, बुरा हाल है, लोगों का रात रात जाग रहे हैं। अरे लोगों की शादियां हुई हैं, 2 दिन शादी को नहीं हुई है, पप्पा कहते हैं जाओ बच्चा खेत में उखाते, हमारे 2 दिन शादी में ही है, हम पत्नी के साथ रही कि खेत में जाई, तो मजबूरी में आओ का खेत में जाना पड़ रहा है। अब 2 दिन शादी आपकी हो, 2 दिन शादी के, और आप खेत में जाओ तो बताओ रात में क्या होगा। मतलब ये ज्ञान तिवारी ने एक आरोप लगाया था कि महिलाओं का सम्मान इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। इन आरोपों में कितना दम है? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि मतलब किसी महिला के साथ, मतलब आरोप ये गलत है कि जो कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि सेवता से लेकर अखिलेश के गढ़ तक महिलाओं के साथ उनका सम्मान नहीं हुआ, हमेशा नंगे नाच टाइप की गुंडाई हुई, माफियागिरी हुई। इसमें कितना दम है? भाई ये तो हमको तो नहीं लगता, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो कहते हैं कि सफाई से लेकर और सोता तक यहाँ जो नंगे नाच की बात करते हैं, तो ये तो मतलब एक कार्यक्रम है। मैं भी कराता हूँ अपने क्षेत्र में, और उसका गाजर महोत्सव नाम रखा है। उसमें जवाबी कीर्तन भी होता है, उसमें जागरण भी होता है, उसमें कव्वाली भी होती है, और उसमें माँ वैष्णो देवी की पूरी झांकी बनाई जाती है। उसमें लाखों लोग आते हैं। मैं भी गया, आप भी गए हैं, तो लाखों लोग आते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। आज वहाँ के गांजर के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि बाबूजी नहीं रहे 5 साल तो मेला नहीं हुआ, हम लोगों को कोई मेला नहीं देखने को मिला। जो बड़े लोग हैं वैष्णो देवी हो आते हैं, जो गरीब लोग हैं वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम अपने गांव में सुपौली में उनको दर्शन कराते थे, वो उस चीज से खुश होते थे। और रह गई बात नाच और इसकी, नाच रंग तो आज नहीं, राजा रजवाड़ा नवाब खानदान से चला आ रहा है, और मैं भी राजे रजवाड़े खानदान से हूँ, कहते भी हैं राजे रजवाड़े हैं। हमारे बाबा से जमींदार थे, तो जो होली और दिवाली होती थी तो रणनियों के मतलब जो होती हैं ये नर्तकियाएं के कम से कम 60 70 100 डेरे लगते थे, और 10 दिन तक मतलब नाच होता था, लोग देखने आते थे उसको। तो मैं उसमें क्या हर्ज है? तो सब नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है। जीन बाबू का साफ तौर पे कहना है कि इस बार चुनाव विकास की दम पर होगा। फिलहाल विकास की दम पर सरकारें वापस तो नहीं लौटती, लेकिन इस बार इनका दावा है कि विकास की दम पर ही चुनाव होगा और अखिलेश की सरकार बनेगी। कैमरामैन लविश के साथ राहुल और स्टार न्यूज़ सीतापुर।